हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी बौद्धिक संपदा। यानी कि हमारी देखो, एक तो प्रॉपर्टी होती है हमारी जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़े, मकान, ये सब हमारी प्रॉपर्टी होती है। एक हमारी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी दिमाग की प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे माइंड के क्रिएशन होते हैं। तो हमारी जो यूजुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारा प्लॉट है, हमारे घर हैं, हमारी गाड़ी है, इन सब का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इन सब की हम रजिस्ट्री करवाते हैं, जिससे कोई इस पर दूसरा कब्जा ना कर सके। ऐसे ही दोस्तों, हमारे जो बौद्धिक संपदा है, यानी दिमाग की जो प्रॉपर्टी है, यानी हमारी बुद्धि से उत्पन्न हुई जो प्रॉपर्टी है, उसकी भी रजिस्ट्री करवाना बहुत जरूरी है। तो आज इसी को पढ़ने वाले हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हम कैसे करवा सकते हैं? वो पेटेंट के थ्रू करवा सकते हैं, वो कॉपीराइट के थ्रू करवा सकते हैं, वो ट्रेडमार्क के थ्रू करवा सकते हैं, वो डिजाइन के थ्रू करवा सकते हैं। तो ये चार चीजें क्या होती हैं, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, इसमें क्या मेन डिफरेंस होता है, इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। बहुत छोटा सा सेशन है और ये जो टॉपिक कवर होता है दोस्तों, ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड पे ये आपका टॉपिक है जो कवर होता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का ये टॉपिक है आपका, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और जनरल नॉलेज भी आपको इसका होना चाहिए। तो समझते हैं इसको आसान भाषा में, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। टेलीग्राम चैनल का नाम है नेट जेआरएफ अचीव। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ फाइल। इसके अलावा अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका यूजीसी नेट प्रिपरेशन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम का टाइम है और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। और टेस्ट सीरीज से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता दोस्तों, प्रैक्टिस का और रिवीजन का। तो टेस्ट सीरीज के जरिए हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। तो टोटल 11 टेस्ट हैं जो आपको मिलने वाले हैं पेपर 1 में, टोटल 11 टेस्ट हैं जो आपको मिलने वाले हैं पेपर 2 में। ठीक है, यानी कि टोटल 22 टेस्ट पेपर 1 प्लस पेपर 2 में आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपए में। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साथ में दोस्तों पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के नोट्स हैं, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना चाहता है, नोट्स से तैयारी करना चाहता है, तो कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के जो आपके नोट्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन कि भाई ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसमें मेन डिफरेंस आपका क्या होता है गाइस। ठीक है, ये सारी की सारी दोस्तों किस लिए आती हैं, हमारी जो माइंड की जो क्रिएशन है, हमारी बुद्धि से उत्पन्न हुई जो संपत्ति है, बौद्धिक जो संपदा है, हमारी संपत्ति है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके कॉपीराइट, ठीक है, ट्रेडमार्क, है ना, पेटेंट, ये सारी चीजें हैं जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आती हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया गाइस आप सभी को कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी बौद्धिक संपदा होती है गाइस, ठीक है, ये बेसिकली ऐसी संपदा होती है दोस्तों, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी जमीन को, हमारे घर को, इसकी रजिस्ट्री करते हैं ना, वरना तो कोई भी दूसरा कब्जा कर सकता है। ऐसे ही दोस्तों जो हमारे दिमाग से उत्पन्न हुई चीजें हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट्स बनाए और मेरे नोट्स को आप कॉपी कर लो, तो ये तो मेरी चोरी होगी ना, है ना। मेरी कोई आइडिया है, उसको आप कॉपी कर लेंगे, तो मेरे आइडिया को, मेरे नोट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, है ना। हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होते हैं दोस्तों, आपके पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, आपके डिजाइन होते हैं, कॉपीराइट होता है गाइस। ठीक है, तो आप डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं आपके, है ना, आईपीआर क्या होते हैं दोस्तों। आईपीआर का मतलब होता है जो भी हमारी दिमाग की जो क्रिएशन है, जैसे कोई हमने इन्वेंशन किया, हमने कोई, आपने लिटरेरी कोई अच्छी किताब लिख दी, है ना, कोई डिजाइन आपने किया, ठीक है, उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। अब वो होते क्यों है, इससे देखो, एक तो इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, एक हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, कोई भी आइडियाज हो हमारा, उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा इन्वेंशंस हैं, जो भी क्रिएशन है, उसको सेफ गार्ड कर सकते हो।
हम अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों, और अच्छे से हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमें देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको हम दो भाग में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है दोस्तों कॉपीराइट और एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉपीराइट में हम बात करते हैं गाइस, तो कॉपीराइट्स में हम देखो, कॉपीराइट के अंदर आपका क्या क्या आता है, एक तो ट्रेडमार्क आता है, एक आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की दूसरी भाग को, एक तो पेटेंट आता है, एक इंडस्ट्रियल डिजाइन आती है, एक ट्रेड सीक्रेट आता है। इसको भी हम पढ़ेंगे, इसमें भी क्या डिफरेंस होता है। तो आईपीआर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कॉपीराइट में, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपके एक तो होता है ट्रेडमार्क और एक होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, एक होता है पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेड सीक्रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस कि ट्रेड सीक्रेट क्या होता है। ठीक है, तो ट्रेड, चार टाइप के आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे आइडियाज होते हैं। तो ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है गाइस, कि आपकी जैसे फॉर एग्जांपल कोको कोला है गाइस। ठीक है, कोको कोला आपने सबने देखा है, इसका जो बनाने का जो फॉर्मूला है, कोक को बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ट्रेड सीक्रेट इसको प्रोटेक्ट करता है। भाई अब कोको कोला है, वो हर किसी के साथ में आपका फॉर्मूला शेयर करेगा तो सभी कोको कोला बना देंगे। ठीक है, तो ट्रेड सीक्रेट किस लिए होते हैं, हमारे जो न्यू इन्वेंशन होते हैं, है ना, जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ट्रेड सीक्रेट्स, यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है आपका ट्रेड सीक्रेट। यानी कि कोको कोला का जो फॉर्मूला है, इसको बनाने का जो फॉर्मूला है उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, आपका कौन करेगा गाइस, ट्रेड सीक्रेट। दूसरा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब क्या है, यह ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है गाइस। किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रांड को। जैसे एप्पल का फोन देखा आपने, आपके पास में होगा भी, तो उसका साइन ये आता है। अब हर कोई तो देखो ये कटा हुआ एप्पल लगा नहीं सकता, सिर्फ आईफोन के पीछे ही आता है ये, तो ये क्या है, आपका ट्रेड मार्क है दोस्तों। ये एप्पल के पे ही होगा आपका, और कोई इसको यूज नहीं कर सकता। तो ये एप्पल का क्या है, साइन है, ट्रेडमार्क है दोस्तों। एक आपका आता है दोस्तों कॉपीराइट। कॉपीराइट किसके लिए आता है दोस्तों, प्रोटेक्ट वर्क ऑफ ऑथरशिप। यानी कि आपने कोई बुक लिखी, तो आप अगर आपकी बुक को कोई कॉपी करता है तो आप कॉपीराइट का केस लगा सकते हो उसको। तो बुक्स हो गया, मूवी होगी, ड्राइंग्स होगी, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, आपका कॉपीराइट करता है दोस्तों। पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एप्पल का आईफोन देखा होगा। ठीक है, एप्पल का आईफोन देखा है सबने। एप्पल के आईफोन का जो स्वाइप वाला जो फीचर है वो कोई और यूज नहीं कर सकता, तो इसका क्या करवा लो आप, पेटेंट करवा लो। तो पेटेंट हमारे जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, फंक्शनल और ऑर्नामेंटल फीचर को पेटेंट है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है गाइस। तो पेटेंट का काम ये होता है। अब मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल से आपको डिस्कस करके बताता हूँ। बात करते हैं दोस्तों कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट हमेशा आपका लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपकी बुक हो गई, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गया, फिल्म हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गई, डेटाबेस, एडवर्टीजमेंट, मैप्स, टेक्निकल ड्राइंग, इन सब को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। जैसे आपने कोई धुन दी, जैसे एयरटेल की धुन आती है, आपकी एयरटेल की आती है ना, बीएसएनएल की अपनी धुन आती है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, नहीं तो आपका क्या ऊपर लगेगा, कॉपीराइट का केस लग जाएगा। इसको ये गवर्न किसके द्वारा होता है भारत में, कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत इसको क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। तो इसको भी याद रखना सब। तो कॉपीराइट क्या है आपका, आर्टिस्टिक वर्क के लिए है। कॉपीराइट एक्ट 1957, इसको अमेंड किया गया था 2012 में। इसको कौन सी मिनिस्ट्री है, कॉपीराइट ऑफिस, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और 60 साल के लिए आपको कॉपीराइट मिलता है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। कॉपीराइट कितने साल के लिए मिलता है, 60 साल के लिए इसका सिंबल होता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि भाई एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने, ट्रेडमार्क इज अ साइन ऑफ केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन इंटरप्राइजेस फ्रॉम दोज ऑफ अनदर। भाई देखो यहां पे देखिए, याहू, एडिडास का साइन ये आता है, नाइकी का साइन ये आता है। आपको कोई बताए नहीं, सिंपल ये साइन दिखाते हैं, आप समझ जाते हो ना, एडिडास का शूज है, ये नाइकी की टी शर्ट है ना। बर्गर किंग का साइन देखते समझ जाते हो, BMW का साइन देखते समझ के, मैकडी का साइन देखते समझ गए, ये आपके फेवरेट होंगे है ना, बर्गर किंग, मैकडी देखते समझ गए ना, मैकडी, MD, ठीक है। गूगल का साइन देखते समझ गए।
टोयोटा, फॉर्च्यूनर गाड़ी को देखते समझ गए भाई, टोयोटा की है आपकी। मर्सिडीज बैन के आगे ये सिंबल आएगा। तो मर्सिडीज बैन को टोयोटा से अलग क्या करता है? पूमा का जो शूज है, एडिडास का जो शूज है, साइन से समझ जाएंगे सब लोग, पूमा का शूज है भाई, ठीक है। वालमार्ट का साइन ये है। तो ये क्या है आपका ट्रेडमार्क, क्या करता है? एक गुड को दूसरे गुड से क्या करता है? अलग करता है गाइस, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये जो ट्रेडमार्क है दोस्तों, ये अपने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत लागू होता है और DPIIT, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको गवर्न करती है। ट्रेडमार्क आपको 10 साल के लिए मिलता है, याद रखिएगा 10 साल के लिए गाइस। तो ट्रेडमार्क इज टिपिकली या नेम हो सकता है, वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन, इमेज, कॉम्बिनेशन। जैसे अपना GRF अड्डा है, ठीक है, GRF अड्डा का एक सिंबल है अपना, है ना, ये बिल्कुल वो नेट और GRF लिखा हुआ है, वो एक टोपी सी बनी हुई है ऐसा करके, तो वो क्या है? अपना ट्रेडमार्क है गाइस। यानी अलग ब्रांड से हमें, दूसरी ब्रांड से हमें क्या करता है? अलग करता है गाइस। और ये एक्ट है, इसको अमेंड किया गया था 2010 में। ये हो गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है गाइस? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये होता है गाइस कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफी मतलब जगह से हो गया, यानी कोई चीज किस जगह से जिसका ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन प्लेस ऑफ दैट गुड्स, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जिससे कि कोई दूसरा पर्सन है वो उसको यूज ना कर पाए, इसलिए उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है गाइस, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? इज अ साइन यूज ऑन अ प्रोडक्ट दैट हैव स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन और पोजेस क्वालिटी और अ रेपुटेशन डेटा ड्यू टू दैट ओरिजिन। भाई जैसे बीकानेरी भुजिया है आपकी, बीकानेरी भुजिया किस किसने खाई है? भुजिया है, बीकानेरी भुजिया है, वो कहां पे बनती है? बीकानेर में बनती है गाइस। अब ये स्पेशलिटी है भाई, ये इसको कोई और दूसरा इसके नाम से नहीं बेच सकता। बीकानेरी भुजिया तो बीकानेर की फेमस है। बीकानेर क्या होगी? जगह, किसी स्पेसिफिक जगह से संबंधित होती है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं गाइस, है ना। और ये भी 10 साल के लिए मिलता है आपका। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1919 के तहत इसको गवर्न किया जाता है। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इसको गवर्न करती है गाइस, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है? ट्रेडमार्क है वो कोई साइन हो सकता है, वर्ड हो सकता है, लोगो हो सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या बताता है कि भाई कोई प्रोडक्ट है वो किसी पर्टिकुलर जगह से संबंधित है गाइस, ठीक है। ये इसमें मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। पेटेंट की बात करूं दोस्तों, ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही पार्ट है। पेटेंट का मतलब होता है किसी इन्वेंशन, है ना, या कोई नया प्रोडक्ट आया है या कोई नया फीचर आया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट करवाया जाता है। पेटेंट एक्ट 1970 के तहत ये गवर्न होता है, अमेंड किया गया है इसको 2016 में। DPIIT मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को गवर्न करती है। और पेटेंट आपको 20 साल के लिए मिलता है। कितने साल के लिए मिलता है? 20 साल के लिए। ऐसा ही दोस्तों डिजाइन होता है, ठीक है। डिजाइन आप समझते हो, किसी भी प्रोडक्ट की आपकी डिजाइन है, ठीक है। जैसे कोई 3 डायमेंशनल फीचर है किसी का, किसी आर्टिकल का शेप है ना, जैसे कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसका अपना एक डिजाइन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन है आपका। इसके लिए डिजाइन एक्ट आता है 2000 में और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को गवर्न करती है गाइस। इनिशियली दोस्तों ये 10 साल के लिए दिया जाता है, बाद में इसको 5 साल और रिन्यू करवा सकते हो आप डिजाइन को। अब दोस्तों इसका डिफरेंस मैं आपको कैमरे से समझाता हूँ। ये कैमरा है, आपने देखा है, फॉर एग्जांपल ये सोनी का कैमरा। पेटेंट इसमें क्या होगा कि इस कैमरे का कोई मैकेनिज्म है, कोई फीचर है, इसका एक्स्ट्रा फीचर है, वो पेटेंट के थ्रू क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा। डिजाइन, डिजाइन क्या है? इस कैमरे की जो आउटर शेप है वो इसकी क्या है? डिजाइन है। जैसे ये बाहर से निकला हुआ है, ये ऐसे ऐसे है, ये डिजाइन हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये इसका डिजाइन हो गया, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है गाइस? इस पे जैसे सोनी का कोई लोगो लगा होगा, वो होगा ट्रेडमार्क। कॉपीराइट क्या होता है? इसके साथ जो बुकलेट आएगी कि भाई इसको कैसे यूज करना है, वो क्या होगी? इसकी ट्रेडमार्क हो गया। ऐसे ही मैं आपको समझाता हूँ सीडी प्लेयर के माध्यम से। सीडी प्लेयर आपने सबने देखा है। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या हो गया कि इसकी जो डिजाइन है ना सीडी की, पहले के जमाने में सीडी आती थी ऐसी, है ना, गोल वाली, उसकी जो आउटर जो डिजाइन है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ये साइन लगा हुआ है सोनी का, तो ये क्या हो गया? ब्रांड नेम हो गया भाई, ठीक है। सोनी का है मतलब इसका ब्रांड लोगो लगा होगा।
ये म्यूजिक जो सीडी के अंदर जो म्यूजिक चल रहा है ना, म्यूजिक हमने बात किया था, म्यूजिक किसके अंडर में आएगा? कॉपीराइट के अंडर में आएगा। तो म्यूजिक कॉपीराइट के अंदर में आएगा। और इसके बहुत सारे टेक्निकल पार्ट्स हैं, है ना, ये सब इसका जो वेरियस फीचर्स हैं वो सब पेटेंट में आएंगे आपके। ये हो गया। ऐसे देखो प्रेशर कुकर से मैं आपको समझाता हूँ। प्रेशर कुकर आपने सामने देखा, आपके घर में है प्रेशर कुकर, किस किस के घर में? तो देखो इस प्रेशर कुकर की जो मैकेनिज्म है कि भाई 5 मिनट में ही चावल बना के दे देगा ये तो, और आवाज भी नहीं करेगा। ये पेटेंट डिजाइन, इस प्रेशर कुकर की डिजाइन देखिए, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो ये क्या हो गया? डिजाइन, इसकी आउटर शेप है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। ट्रेडमार्क, प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर है आपका, प्रेस्टीज का है या किसका है बताओ? उसका अलग ही आपका लोगो होगा, है ना। और कॉपीराइट, इसके साथ तो बुकलेट आएगी ना, मैनुअल बुकलेट, कि भाई इसको यूज कैसे करना है, वो आपकी क्या है? कॉपीराइट के तहत गवर्न होगा। ठीक है, तो इनको याद रख लेना गाइस। ठीक है एवरीवन। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक जग है भाई, अब इसकी अलग से ही डिजाइन है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, है ना। ये 10 साल के लिए होती है, प्लस 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रेडमार्क, इसके बीच में डिफरेंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दोस्तों ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, ये आपको सबको पता होना चाहिए। इस मैप का आप ले सकते हैं। जैसे जयपुर की ब्लू पोट्री है भाई, ये जयपुर में ही बनेगी, है ना। चंदेरी की फैब्रिक साड़ियाँ हैं जो एमपी में ही बनेंगी गाइस, है ना। जैसे आपकी बीकानेर की भुजियाँ हैं, बीकानेर में ही बनेंगी आपकी, है ना। डिंडीगुल के ताले हैं तो वो वहीं पे बनेंगे आपके, है ना। कश्मीरी शॉल है तो वो वहीं पे बनेगी आपकी। तो ये सब क्या है? इंडस्ट्रियल डिजाइन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मैंगो, है ना, तुला पांजी राइस वेस्ट बंगाल के, तिरुपति के लड्डू, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, कांगड़ा की पेटिंग, नागपुर के संतरे, कश्मीर का पश्मीना, ये सब क्या है? यहीं पे मिलेंगे, कहीं पे नहीं मिलेंगे आप, ज्योग्राफिकली स्पेसिफिक प्लेस पे ही मिलते हैं गाइस। ठीक है, तो ये सब आपको याद रख लेना है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। छोटा सा सेशन था, थोड़ा लंबा भी हो गया आज, है ना। तो इसको आप अच्छे से करना। रिसर्च में आप कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं मिसलिनियस टॉपिक। अगर आपको सेशन पसंद आया गाइस तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना सब लोग। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नेट JRF विद शिव अपने टेलीग्राम चैनल है, इससे आप सब लोग जुड़ भी सकते हैं। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।